राम भगवान की जय जय हो। आए हम आप सभी को सुरतर पंडित दिनेश जी महाराज यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी को मानव जीवन प्राप्त करने के उद्देश्य को पूर्ण करने के हेतु जो हमारा लक्ष्य है परमात्मा को प्राप्त करना, इस लक्ष्य को पूर्ण कराने के प्रयास में नित्य कथानक के रूप में ज्ञानप्रद शिक्षा कुछ न कुछ दे करके डाल रहा हूं, जिसमें 6 भाग में पीछे सुन चुके हैं। अब आगे 7वें भाग में हम सभी लोग प्रवेश करके फिर सुनते हैं कि ईश्वर प्राप्ति कैसे संभव है। आइए समझें। श्री हनुमान जी मैनाक पहाड़ को प्रणाम करके और फिर आगे बढ़ते हैं। और जब समुद्र में आगे बढ़े तो एक बाधा फिर आई, एक व्यवधान फिर आया, क्योंकि साधना के मार्ग में अनेक प्रकार के व्यवधान आते हैं। और ये व्यवधान कौन सा आया? प्रशंसा। जब साधना के मार्ग में साधक ज्यादा प्रसिद्ध हो जाता है तो एक सबसे बड़ी बाधा आती है प्रशंसा। और प्रशंसा इतनी मीठी वस्तु होती है कि सबको प्यारी लगती है। राजा भोज ने कालिदास से पूछा कि चीनी से और मिश्री से ज्यादा मीठी वस्तु कौन सी? तो कालिदास ने कहा प्रशंसा। प्रत्येक आदमी के मन की बात, जो गुप्त से भी गुप्त मन की बात है, उसे आप ले सकते हैं केवल उसकी प्रशंसा करके। प्रशंसा सभी को प्यारी है। इसलिए साधक अपने साधना के पथ में जब इतना आगे हो जाए, इतना बढ़ जाए कि उसकी बहुत ज्यादा प्रशंसा होने लगे, तो थोड़ा सावधान रहना चाहिए। और ये हनुमान जी के चरित्र से शिक्षा मिलती है कैसे सावधान हुआ जाए। कौन सी बाधा आई, कौन सा व्यवधान आया, जिसका नाम श्री तुलसीदास जी ने दिया है सुरसा। सुरसा नाम अहिन कै माता, और पठैनी आई कही तेहि बाता। आज सुरन मोहि दीन हारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। यहां नाम श्री तुलसीदास जी ने सुरसा दिया है, लेकिन आध्यात्म की दृष्टि में इसको प्रशंसा बताया है। ये प्रशंसा जैसे सुरसा श्री हनुमान जी से कहती है, मैं तुमको खाऊंगी, देवताओं ने आज मेरे को भोजन दिया है, तुमको खा करके अपना पेट भरूंगी। ये प्रशंसा भी साधक को खाने का प्रयास करती है। साधक को खाने का, अब साधक को खाने का मतलब ये है कि उसकी सिद्धि और उसका जो कर्तापन है या उसका जो बल है, उसके साधना के बल को छीड़ कर देना, यही सुरसा का माने प्रशंसा का भोजन है। तो उस प्रशंसा से बचने के लिए, उसका ग्रास बनने से बचने के लिए श्री हनुमान जी के चरित्र को सुने। जब सुरसा ने कहा मैं तुमको खाऊंगी, श्री हनुमान जी ने कहा माता जी खा लेना, लेकिन थोड़ा मेरे को समय दे दीजिए, थोड़ा मेरे को मौका दे दीजिए। राम काज करि फिरि मैं आवऊं, और सीता कै सुधि प्रभु ही सुनाऊं। तब तब बदन पैठी हूँ आई, और सत्य कहूँ मोहि जान दे माई। श्री हनुमान जी कहते हैं राम जी का काम करने के लिए जा रहा हूं,
राम जी का काम करके माने जानकी जी की सुध लेकर के वापस आकर के राम जी को जानकी जी की सुध बता दूं, फिर मैं वापस यहीं पर आ जाऊंगा और माता जी तुम्हारे मुंह में स्वयं चला जाऊंगा, तुम्हारा ग्रास स्वयं बन जाऊंगा, फिर आप मेरे को खा लेना प्रेम से। अब यहां देखें, सुरसा माने प्रशंसा का बड़ा विकराल रूप है, माने पूरे संसार में प्रशंसा हो रही है, जय हो महाराज जी, जय हो महाराज जी, जय हो महाराज जी, पूरे संसार में प्रशंसा हो रही है। फिर भी उस प्रशंसा की ओर ध्यान न दे करके अपने लक्ष्य को याद रखे। राम काज करी फिर मैं आऊं। श्री हनुमान जी को राम जी का काज ये ध्यान है, माने अपने काम का ध्यान रखे, अपने मंजिल प्राप्ति का ध्यान रखे कि किस मंजिल पर मैं जा रहा हूं। पीछे देखा, राम जी का बाण बनकर के श्री हनुमान जी जा रहे हैं। लक्ष्य क्या है? जानकी जी की खोज करके वापस आना। उस लक्ष्य पर श्री हनुमान जी के रूप में बाण संधान किया है श्री राम जी ने। अब बाण बीचे में अटक जाए, कोई दूसरा काम करने लगे। श्री हनुमान जी अपने लक्ष्य को नहीं भूले हैं, इसलिए प्रत्येक साधक को ज्यादा से ज्यादा प्रशंसा में भी भटकना नहीं चाहिए, अपने लक्ष्य को नहीं भूलना चाहिए कि हमारा लक्ष्य तो परमात्मा के प्राप्ति का लक्ष्य है। भागवत में कथा आती है, जब ध्रुव जी चले वन में तो उत्तानपाद ने पूरी राज्य, संपूर्ण राज्य देने का प्रस्ताव भेजा कि पूरी राज्य ले ले बेटा, वापस आ जा। थोड़े से शुरुआत किया था, फिर पूरी राज्य पर आ गए। लेकिन ध्रुव जी ने कहा, जो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए निकला हूं, जब तक वो लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता, प्राण भले चले जाएं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। सारी संपत्ति को ठुकरा दिया और संपूर्ण पृथ्वी का राज्य ठुकरा दिया, अयोध्या का राज्य ठुकरा दिया, मंजिल को नहीं भूले। नारद जी आए, नारद जी ने समझाया, अनेक प्रकार से समझाया, लेकिन नारद जी की बात भी नहीं मानी। ना बाबा, मेरे को तो परमात्मा की प्राप्ति करके ही वापस होना है, प्राण चले जाए कोई चिंता नहीं। नारद जी ने कहा, जंगली जीव खा जाएंगे तेरे को, बड़े बड़े हिंसक जीव घूमते हैं। ध्रुव जी ने कहा, कोई बात नहीं, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। बड़ी अच्छी बात है बाबा, प्राण चले जाएं परमात्मा के नाम पर मंजूर है, लेकिन बिना लक्ष्य की प्राप्ति किए हुए वापस नहीं होने वाला। तो साधक अपनी मंजिल के प्राप्ति का अगर साधन करना शुरू कर देता है तो ध्यान उसका लक्ष्य पर ही केंद्रित होना चाहिए। चाहे सोने का पहाड़ सामने आ जाए, चाहे तमाम धन संपत्ति का ढेर सामने लग जाए, चाहे पूरे संसार में प्रत्येक जीव से प्रशंसा शुरू हो जाए, चाहे जितनी जय जयकार होनी शुरू हो जाए, चाहे जितनी तारीफ होनी शुरू हो जाए, चाहे जितनी सेवा होनी शुरू हो जाए, लेकिन लक्ष्य को नहीं भूलना चाहिए, मंजिल को नहीं भूलना चाहिए। उस मंजिल पर चलने का जो हम साधन कर रहे हैं, उस साधन को निरंतर करते रहना चाहिए। प्रशंसा करने वालों को करने दो, उससे मतलब नहीं रखना चाहिए। श्री हनुमान जी ने प्रशंसा पर विजय कैसे प्राप्त की? देखें, सुरसा ने योजन भरते ही बदन पसारा, 4 योजन की सुरसा, 1 योजन की माने 4 कोस की, माने 12 किलोमीटर की बन गई, मुंह फैलाया अपना। श्री हनुमान जी दूना बन गए, 2 योजन के। सुरसा ने 4 योजन, श्री हनुमान जी 8 योजन। धीरे धीरे प्रतियोगिता शुरू रही, हनुमान जी शरीर बढ़ाते जा रहे हैं 2 गुना, जितना बड़ा वो मुंह फैलाती है उससे 2 गुना श्री हनुमान जी बन जाते हैं, मुंह में आ ही नहीं रहे जो पूरा फिट बैठ जाए। जितने बड़े हनुमान जी होते हैं उससे 2 गुना सुरसा मुंह फैला लेती है। धीरे धीरे 7 योजन ते ही आनन कीन्हा, 100 योजन का मुंह फैलाया। श्री हनुमान जी चाहते तो 200 योजन के बन सकते थे,
लेकिन ये प्रतियोगिता कभी समाप्त नहीं होती। श्री हनुमान जी भी बढ़ते चले जाते, सुरसा भी मुंह फैलाती चली जाती। प्रशंसा करने वालों के मुंह बढ़ते ही चले जाते हैं, फैलते ही चले जाते हैं। लेकिन साधक को ये सोच लेना चाहिए, जब ज्यादा मुंह बढ़ जाएं लोगों के, ज्यादा मुंह फैल जाएं लोगों के प्रशंसा करने वालों के, तो फिर साधक को छोटा हो जाना चाहिए। मैं तो कुछ नहीं जानता, मेरे को कुछ नहीं आता है, फिर छोटे बन जाना चाहिए। जैसे श्री हनुमान जी, सतयोजन तेहि आनन कीन्हा, तो अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। अति लघु रूप, बहुत छोटे बन गए श्री हनुमान जी। और सुरसा का मुंह 100 योजन का। 100 योजन माने 400 किलोमीटर, माने 400 कोस, माने 1200 किलोमीटर। अब 1200 किलोमीटर का मुंह फैला हो और बहुत छोटे श्री हनुमान जी बन गए, अति लघु रूप। तो बहुत छोटी सी चीज अगर 1200 किलोमीटर मुंह वाले के अंदर जाए, तो चाहे जितनी जल्दी मुंह बंद करे, फिर भी मुंह बंद करने में 2-4 घंटा तो लग ही जाएंगे। और तब तक श्री हनुमान जी बाहर, पूरे शरीर का ऊपर से नीचे तक पूरे शरीर का अवलोकन करके, घूम फिर करके श्री हनुमान जी फिर बाहर। ऐसे बताया, प्रशंसा करने वालों के जब मुंह ज्यादा बड़े हो जाएं तो छोटे बन जाओ। फिर ज्यादा और अपनी तारीफ बढ़ाने का प्रयास करने के भाव से मत अपने साधना का विस्तार करो। नहीं तो अपने साधना का ज्यादा विस्तार करते रहे, प्रशंसा करने वालों के मुंह बढ़ते रहे, तो एक न एक दिन पतन निश्चित है, निश्चित ही पतन होना है। जैसे ज्यादा बढ़े हुए संतों का पतन हो रहा है, होता है, होता चला आया है बहुत पहले से। इसलिए आज भी शिक्षा है उन सब के लिए कि ज्यादा प्रशंसा में भटकना नहीं चाहिए, बहकना नहीं चाहिए। अपने को लघु बना लो, छोटा बना लो। जैसे भागवत में ऋषभ देव जी का चरित्र आता है। ऋषभ देव जी जंगल में गए, साधना को प्रारंभ करते हैं। गांव के अनेक लोग आने लगे, कोई अपनी कुछ परेशानी बताता है, कोई कुछ परेशानी बताता है, बाबा दूर करो। रोने गिड़गिड़ाने लगे सब। लेकिन ऋषभ देव जी ने सोचा, अगर एक की परेशानी मैंने दूर कर दिया तो दुनिया वाले साधना करना मुश्किल कर देंगे, फिर मेरे को साधना छोड़नी पड़ेगी। एक का भला करो तो 1000 लोग हाथ जोड़े खड़े हैं, महाराज मेरा कल्याण करो, मेरा कल्याण करो, फिर साधना कब होगी। इसलिए ऋषभ देव जी कहते हैं हमें कुछ नहीं आता है। जबकि ऋषभ देव इतने महान संत हैं, ब्रह्म दृष्टा हैं, कड़कड़ में जिनको ब्रह्म ही दिखाई पड़ते हैं, ऐसे ब्रह्म दृष्टा महान साधक ऋषभ देव जी, जो स्वयं परमात्मा के अवतार हैं, कहते हैं माई हमें कुछ नहीं आता है। और जब फिर भी लोगों ने पीछा नहीं छोड़ा तो मलमूत्र का त्याग करते हैं, उसी में पड़े रहते हैं। तो लोगों ने दूर से देखा, गंदा बाबा है, सफाई नहीं करता है, लोगों ने पास ही जाना बंद कर दिया। तो ज्यादा प्रशंसा से बचने के लिए छोटे बनने का प्रयास करो, अति लघु बन जाओ, अति लघु बन जाओ। बस प्रशंसा करने वालों के मुंह अपने आप छोटे हो जाएंगे और तुम्हारी साधना आगे बढ़ना शुरू हो जाएगी। अपने लक्ष्य को नहीं भूलना चाहिए। प्रशंसा के मार्ग में भटक करके लक्ष्य को हमेशा याद रखो। हमें प्रभु प्राप्ति का साधन करना है। ये मानव जीवन केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए हमें प्राप्त हुआ है। ये मानव जीवन केवल ईश्वर प्राप्ति के लिए ही प्राप्त हुआ है। इसलिए उसकी प्राप्ति में हमेशा निरंतर आगे बढ़ते रहो। बस इस भाग में केवल इतना ही, आगे के भाग में और आगे सुनेंगे। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय।